तो अब चलिए हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो हमें कौन सी अभिक्रिया सीखनी थी, एक बुर्ज अभिक्रिया सीखनी थी, बुर्ज और फिटिंग अभिक्रिया, और एक इन दोनों का मिक्सचर, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जो बुर्ज अभिक्रिया होती है वो हेलो एल्केन की होती है, जिसके साथ में एल्किल समूह और हेलोजन समूह जुड़ा रहता है। फिटिंग अभिक्रिया होती है वो हमारी हेलो एरिन की होती है, जिसमें हेलोजन समूह और एरिन समूह यानी कि बेंजीन या बेंजिल या फेनिल कुछ भी बोलते हैं वो रहती है। बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया की आती है बात, तो उसमें क्या होता है, उसमें हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन दोनों मिक्स रहते हैं। ठीक है, अब इन अभिक्रियाओं को याद रखने के लिए हमें क्या करना है, पहली बात तो सीख गए आप कि बुर्ज अभिक्रिया में केवल हेलो एल्किन, फिटिंग में हेलो एरिन, और बुर्ज फिटिंग में हेलो एल्किन हेलो एरिन दोनों चीजें। अब इन दोनों के लिए देखो, अभिक्रिया जब हम करते हैं तो उपस्थिति चाहिए होती है, तो इन सभी में सेम उपस्थिति होती है, वो होती है हमारी शुष्क ईथर की। ये अभिक्रियाएं तीनों हैं, जब होती हैं तो इन्हें शुष्क ईथर की उपस्थिति में किया जाता है। दूसरा यौगिक जो हमारा होता है उसमें उसकी आवश्यकता होती है हमें, जिसका नाम होता है सोडियम, Na। तो सोडियम धातु के साथ में ये अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, तो देखो जब हम बुर्ज अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एथेन प्राप्त होता है, और एथेन को प्राप्त करने के लिए हमें मेथेन के 2 अणु चाहिए होते हैं, यानी हेलो एल्किन के 2 अणु चाहिए होते हैं, क्योंकि हमें नमक निकालना है यानी Cl, और जब हमने Na लिया तो इसके 2 अणु चाहिए होते हैं। इसीलिए हमें जो भी हम एल्किन लेंगे यहाँ पे उसके 2 अणु होते हैं, तो एक अणु हमने ये ले लिया, एक अणु ये ले लिया। अब हमने इसको लिखा CH3Cl, तो इसको हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया ताकि हम आपको समझा सके कि क्या निकलता है यहाँ से और कैसे निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें NaCl प्राप्त हुआ। ऐसे ही क्या किया हमने, अब एरिल की आई है, फिटिंग अभिक्रिया आई एरिल की, तो तुमने हेलो एरिन बनाई, एक ये बनाई है और एक ये बनाई है, इन दोनों में हेलोजन लगाया और एरिन भी लगाया, यहाँ पे भी हेलोजन और एरिन। साथ में हमने अभिक्रिया कराई सोडियम धातु की, तो यहाँ से हमें NaCl मिला, वो बाहर निकाल दिया, और ये दोनों बेंजीन एक साथ होकर यहाँ लिख गई, जिसको हम बोल देते हैं बाइफेनिल। तो फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, हमें बाइफेनिल प्राप्त होता है। तीसरी अभिक्रिया है हमारी बुर्ज फिटिंग। तो बुर्ज फिटिंग में क्या होता है, हेलो एल्किन और हेलो एरिन दोनों रहते हैं। तो हेलो एल्किन लिया हमने और एक हेलो एरिन ली, जिसमें हमने सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई, तो क्या हुआ, हमारी सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गई NaCl, और CH3 बची और इधर बेंजीन बची, तो बेंजीन के साथ में हमने CH3 को लगा दिया, और जिसका नाम होता है टोलुइन, यानी कि बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया से हमें टोलुइन प्राप्त होता है, और साथ में ये सोडियम क्लोराइड नमक। तो आज के हमारे यही दोनों तीन रिएक्शन है। मैंने पूरी आपको समझाने की कोशिश की है कि अच्छे से इनमें डिफरेंस करके आप याद कर सकें। तो आई होप आप सभी को ये सारी रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होंगे। अगर एग्जाम में आती हैं आप तो इनको नहीं भूलेंगे। इनका स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता आती है। मान लो बुर्ज अभिक्रिया आई, तो हमें क्या लिखना है कि जब हेलो एल्किन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किन प्राप्त होता है। दूसरी, अगर इसका रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन आया है, फिटिंग अभिक्रिया आ जाए, तो इसका स्टेटमेंट लिखना है। तो क्या करना है आपको, जब हेलो एरिन अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं, ये हमारी होती है सोडियम के साथ कराते हैं के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें बाइफेनिल प्राप्त होता है। ऐसे ही जब आती है बात बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया की, तो बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या करते हैं, जब एक अणु हेलो एल्केन तथा दूसरा अणु हेलो एरिन का सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, तो हमें टोलुइन प्राप्त होता है। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही, हम मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।